हेलो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे हमारी पार्टनरशिप की सीरीज, और इस पार्टनरशिप की सीरीज में हम अब बेसिक से कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। मैंने आपको कैपिटल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। अब थोड़ा बेसिक से हम सीख लेते हैं कि सर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप से बनते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्टनर कैपिटल बनाने के हमारी पार्टनरशिप में दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सब फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया? फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। आपको भी बोलना है, नहीं तो लर्न कैसे होगा? बोलिए मेरे साथ में। अरे बोल भी दे यार। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें अकाउंट जो बनेंगे दो बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें अपन सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेथड से भी बना सकते हैं हम कैपिटल अकाउंट, इस मेथड से भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम उसी से ही बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन कहेगा कि करंट अकाउंट ओपन है या करंट अकाउंट हमको बनाना है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है ना? ये इस मेथड में बस कैपिटल अकाउंट अलग बन रहा है और करंट अकाउंट अलग बन रहा है। करंट अकाउंट खोलने का क्या कारण है? करंट अकाउंट अपन क्यों खोल रहे हैं? करंट अकाउंट अपन इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार जो आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है। मान लो मैंने कैपिटल लगाई 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मैंने कैपिटल बिजनेस में लगाई और कुछ टाइम में थोड़ी सी विड्रॉल कर दी या थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो ये एक्चुअल में फिक्स रहा है, हर बार चेंज नहीं हो। तो कैपिटल जब मुझे फिक्स रखनी है, मुझे चेंज नहीं करनी है, तो मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें कैपिटल अकाउंट अलग बन जाएगा, उसमें कैपिटल चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक या आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करो या ड्राइंग नहीं करो, मतलब कैपिटल विड्रॉल नहीं करो, तब तक वो चेंज नहीं होगी कैपिटल। जबकि इस अकाउंट में कैपिटल हर साल चेंज होगी। इस अकाउंट में कैपिटल हर साल चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट भी ट्रांसफर होगा, आपका जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया है वो भी ट्रांसफर होगा, और ड्राइंग जो आपने की है उसमें जो इंटरेस्ट विड्रॉल हुआ, जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको जो एप्लीकेबल है वो भी जाएगा। तो इस वजह से इसमें कैपिटल हर साल फ्लक्चुएट होती रहेगी। इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, इसमें क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग होती रहेगी। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, और इसमें कितना बनता है? एक ही अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो। अब मैं बनाता हूं इसका फॉर्मेट, आप इसके फॉर्मेट को समझना और देखना कैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। तो अभी मैं फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इन दिस अकाउंट वी आर प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। देखना इसमें कितना सिंपल अकाउंट है और कितना इजी मैं बना देता हूं। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स का है, तो चाहे पार्टनर ए हो, बी हो, सी हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, हमको पर्टिकुलर ए बी चाहे राम मोहन सोहन कोई भी हो इनका नहीं लिख लेंगे। सेम इस साइड में पर्टिकुलर ए बी चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो, वो लिख लेंगे। कैपिटल इन्होंने लगाई है, ठीक है ना, कहीं पे भी इन्होंने पैसा लगाया है तो इनका ओपनिंग बैलेंस जितना भी लगाया है वो सारा यहाँ, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा? यहाँ। मान लो किसी में इन्होंने और एडिशनल लगाया है, मान लो इन्होंने कुछ एडिशनल लगाया, एडिशनल लगाया तो बाय कैश कितना एडिशनल लगाया? ये एडिशनल। मान लो इन्होंने विड्रॉल किया हो तो टू कैश एफ विड्रॉल। तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? सीडी आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है ना? तो वापस देख लो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशनल लगाए तो बाय कैश, इफ विड्रॉल तो टू कैश, देन सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो सर मैंने आपको बताया था हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये मान लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन था, तो पार्टनर को इस साइड में क्या देता था? पार्टनर को इधर सैलरी मिलती थी, पार्टनर को इधर क्या था? आईओसी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। चाहे पार्टनर को अपने बोनस हो, चाहे कमीशन हो,
चाहे ए को मिली हो चाहे बी को मिली हो, यानी पार्टनर का जो भी हम पे कर रहे थे हमारे लिए एक्सपेंडिचर का एज ए फर्म हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर है, तो मैं इधर लिख रहा था सारा डेबिट लिख रहा था, हमारा सब खर्चा है। बट इनके एज ए पार्टनर इनके लिए प्रॉफिट है, इनके लिए इनकम है, तो ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस और कमीशन ये सारा टू में है, इनके सारे क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, और इस साइड हम क्या लिखते थे सर, इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, जो इनसे हम चार्ज करते थे फर्म एज ए फर्म हमारे लिए वो इनकम थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है, उसके बदले हम उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए इनकम थी। बट इनके लिए क्या एज ए एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में हम इधर ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग भी इसी साइड ट्रांसफर होगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, ड्राइंग नहीं लिखते हैं, तो ड्राइंग आपको यहाँ लिखनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में पैसा इन्होंने निकाला है तो पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ क्या रख देंगे, डेबिट साइड में रख देंगे। यहाँ ड्राइंग नहीं आती है, इनकम पीएनएल में हम तो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है, इनकम है, इसलिए हम यहाँ लिखते थे, ये यहाँ आ गई और यहाँ ड्राइंग आ गई। अब याद रखो करंट अकाउंट का बैलेंस जो हमेशा प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। प्लस में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बीडी, मान लो वो ओवरड्राफ्ट है, उन्होंने ज्यादा विड्रॉल किया हो या कुछ नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो क्या ओवरड्राफ्ट है तो क्या बीडी यहाँ आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे हम सीडी निकाल देंगे, या इसमें से इसको लेस कर देंगे हम सीडी यहाँ आ जाएगा। अब याद रखो पीएनएल में लास्ट में मैं क्या करता था, पीएनएल में लास्ट में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर में, जितने में मान लो फर्म ने कमाया 10 लाख, 10 लाख में से ये सारा लेस कर दिया, फिर बच गए हमारे पास 1 लाख। सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सब देने के बाद 1 लाख बचा है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस साइड, तो ये इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट के नाम से। अगर लॉस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब लॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लॉस ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, लॉस है तो यहाँ, प्रॉफिट है तो यहाँ। ये दोनों ही फॉर्मेट आपको बनाना है अपनी कॉपी में। मैं एकदम सीरीज वाइज चल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में ये नोट्स बनाते रहिए। ये कैपिटल का, ये करंट का, किस मेथड से, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। ये किस मेथड से, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मैंने बताया था 2 मेथड से, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स से कितने अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो सर एक बार हमें फ्लक्चुएटिंग भी बता दो। तो देखो फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं है, उसमें एक ही अकाउंट बनता है, मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का जो ये फॉर्मेट है वो सेम हो जाएगा, मतलब समझ लो करंट अकाउंट तो इसमें बनेगा नहीं, फिर क्या होगा, ये दोनों साथ हो जाएंगे। ये देखो, यानी कि मैं एक बार आपको बना के बता देता हूं, नहीं तो देखो समझ लो। कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, सबसे पहले बीडी, कैपिटल और एडिशनल लगे तो बाय कैश, फिर ये बीडी एक और बार नहीं लिखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, सैलरी है तो इस साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इस साइड, बोनस है तो इस साइड, कमीशन है तो इस साइड, पीएनएल का प्रॉफिट है तो इस साइड, ड्राइंग है तो इस साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इस साइड, ठीक है ना, और जो लॉस है वो इस साइड, और विड्रॉल के तो 2 कैश ही है, और सीडी हम कहाँ लिख लेंगे, या तो सीडी यहाँ निकलेगा या सीडी यहाँ निकलेगा, वो एज पर क्वेश्चन से कहाँ बैलेंस निकल रहा है वो है। तो इन दोनों का ही मिक्सचर्स, इन दोनों का ही सिमिलर रूप क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। तो कुछ नहीं है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है तो दोनों को शामिल कर देंगे हम, और उसमें सिंगल बन रहा था, उसमें डबल बन रहे थे, तो हमने दोनों का अलग अलग बनाया। अब इसका एक मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप ढंग से नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया है कि इसमें हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड से आपको बना के बताऊंगा और किस टाइप से बन रहा है, और आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के मेथड से कि कौन से मेथड्स का बनाना है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो सकता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी आप कोई भी डाउट लिख सकते हैं, मैं एनी टाइम आपका जवाब देंगे। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो वो ले सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ए ने लगाए हैं, इन्वेस्ट किए 1 लाख,
बी ने इन्वेस्ट किए 2 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितने परसेंट है? 10% है। सैलरी ए को पे करनी है 30,000, बोनस बी को पे करना है 40,000 और ड्राइंग बाय ए 500 एंड ऑफ द मंथ किया इसने। 500 रुपए कब किया इसने? एंड ऑफ द मंथ। मैंने कंसेप्ट सारे बताए हुए आपको पहली वाली वीडियो में कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट निकालने। एंड ऑफ द मंथ कर रहा है और बी कैसे कर रहा है? 600 रुपीज मिडल ऑफ द एवरी मंथ। याद रखना वो एंड ऑफ द मंथ कर रहा है और ये मिडल ऑफ द मंथ कर रहा है। मैंने सारे कंसेप्ट बताए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, नहीं देखी तो आपने वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या है? 10%। इफ फर्म अर्न प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। फर्म ने 2,20,000 कमाए, हमको बोल रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। दोनों मेथड से बना के बताऊंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, देखना आप। ये देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैं बनाता हूं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पर्टिकुलर अमाउंट। अरे ये पापा नहीं है, पापा मत समझ देना, मुझे ध्यान है राजू तू पापा ही समझ रहा है इसको। पर्टिकुलर अमाउंट पापा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखना क्या कह रहा है, फर्म ने कितना अर्न किया? 2,20,000। फर्म ने कितना अर्न किया? 2,20,000 अर्न किया। कहां लिखूं? यहाँ पर ये पीएनएल से, जो पीएनएल हमने बनाया वहां का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। पीएनएल प्रॉफिट है, ये लॉस होता तो इस साइड आ जाता, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट है? 2,20,000। अब हमको सारे ही हमारे एक्सपेंडिचर हमको डेबिट में लिखना है। फर्स्ट एक्सपेंडिचर क्या है सर? सैलरी है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मैं लिख लेता हूं 2 सैलरी। सैलरी किसको? उसको आगे लिख लेना सर, ए को है। ए को कितनी है? 30,000, ठीक है। ए को सैलरी कितनी है? 30,000। अब बोनस है 2 बोनस कितना है? बी को सर 40,000 है। फिर एक और एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का अलग, बी का अलग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर चार्ज होता है? जो इन्होंने कैपिटल लगाई है, इनको अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी आपके बिजनेस से पैसा लगा रहा तो आप उसको क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। तो एज ए फर्म आपके लिए तो एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? 10,000 हो गया। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 हो गया। सर ये निकालने नहीं आ रहा मुझे, तो आप बेसिक से बताओ। ये लीजिए सर, 1 लाख इंटू 10%, 0 से 0, 10 से 10 कितने हो गए? 10,000 रुपीज हो गए। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप 12th में हो, क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो 10,000 और 20,000 टोटल कितना हो गया? 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और कौन सा एक्सपेंडिचर है? आईओसी कर दिया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया। ड्राइंग की है, ड्राइंग एज ए फर्म तो अपन इनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ड्राइंग मान लो मैं पार्टनर हूं और मेरी फर्म है, फर्म से मैंने पैसा लिया है, तो फर्म को मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। तो उस फर्म के लिए तो वो इनकम हो गई। इनकम हो गई तो किस साइड आएगा? ये क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल इस साइड आता है, ड्राइंग इस साइड आता है, याद रखना। फॉर्मेट मैंने बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का अलग, बी का अलग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं देखना है यहाँ पर कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग। आप बताओ, ए ने 500 रुपए एंड ऑफ द मंथ किए हैं, यानी हर महीने के लास्ट में इसने 500 निकालना है। तो 12 मंथ तक कितने निकाल देगा? तो 500 इंटू 12 कितने हो गए? ए के तो कितने हो गए? 6,000। बी के कितने हो गए? बी ने 600 रुपीज मिडल ऑफ द मंथ,
मिडल ऑफ द एवरी मंथ उसने निकाला 600 रुपए, यानी कि हर महीने के 600 रुपए 15 तारीख को निकाल रहा है। 12 महीने के कितना हो गए, 12 6 7200 हो गए। इनटू रेट कितनी है इसकी भी 10% ही है, इसकी भी कितनी है 10% है, रेट लिख लिया। इनटू डिवाइड बाय 12। अब मुझे निकालना एवरेज मंथ। एवरेज मंथ मैंने कैसे बोला था, ये मंथ का केस है तो आपको ध्यान है एंड ऑफ द मंथ है तो आप ऐसे कर सकते हो n-1/2, और मिडल ऑफ द मंथ है तो n/2। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितने साल में कितने महीने होते हैं, 12, 12 से 1 गया 11, 11 से 2 का डिवाइड दिया 5.5, यहाँ कितना लिख लो 5.5, और यहाँ 12 में 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 6, कितने हो गए 6। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए थी, ये जो n-1 n/2 कर रहे हैं ये तो आपको याद होनी चाहिए। साल का पहला 6.5, फिर कितना 6, फिर 5.5, बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में, ये सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट आप वहां क्लियर कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा यहां से हटाऊंगा 0 लगा दूंगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, पॉइंट हटा नीचे 0, इस 0 से 0 को कट किया है, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 5 से 60, 55 इंटू 5। अब 55 इंटू 5 करवाना है, 50 इंटू 5 कितना होता है 250, और 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 250 प्लस 25 275, और इसको कट कर देते हैं, ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स, ये 2 0 से 72 इंटू 5, 70 इंटू 5 कितना होता है 350, 70 इंटू 5 350, और 2 इंटू 5 10, 350 और 10 360। ऐसे समझ में नहीं आया तो जो इंटू आप करा सकते हो वो इंटू करवा देना। तो इसका कितना हो गया सर 275, और इसका कितना हो गया 360, 3 और 2 500, पहले 5 5 सा 5, 7 और 5 7 और 6 13, 13 का 3 1 कैरी, 3 और 3 6, ये हो गया टोटल, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर देता हूं, इसको भी मैं रफ कर देता हूं। तो पहले आपको क्वेश्चन चेक कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, बोनस दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। अब इसके टोटल करते हैं और लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखना 220 प्लस 635, 220 635, 30 और 30 60, 60 और 40 1 लाख, 1 लाख में से ये कितना गया, बैलेंसिंग फिगर यही आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर यही आ रहा है। 220 में से 1 लाख गया, 1,20,635। कौन है पार्टनर्स, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, $2,20,625, 2,20,625, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर क्या है, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले मैं फिक्स से बना रहा हूँ, फिक्स में बना रहे हैं, पहले हम फ्लक्चुएटिंग से बना देते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो देखो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वहां पर एक ही अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट ही बनता है, वहां जाएगा। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी में। इसको रेशियो दिया हुआ है कि ए और बी का, ए और बी का रेशियो नहीं दिया हो तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,20,635, 2 से डिवाइड, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2.5, यानी कि 60317.5, 60317.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हमने बनाया अभी क्या,
ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ, यहीं पे देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग से हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग से एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ये जो डाटा है, इस डाटा को हमको यहाँ ट्रांसफर करना है उनके कैपिटल अकाउंट में। तो देखना कैसे ट्रांसफर करेंगे। ए को सैलरी कितनी मिली है, 30, बी को बोनस मिला है। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट है, तो सबसे पहले इन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई थी, 1 लाख और 2 लाख इन्होंने कैपिटल लगाई थी। सबसे पहले हम वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पैसा लगाया था पर्टिकुलर में बाय बैलेंस बीडी के नाम से। इसने लगाए थे 2 लाख, इसने लगाए थे 1 लाख, इसने लगाए थे 2 लाख, इसने लगाए थे 1 लाख। अब आता सैलरी। सैलरी हम लिख लेते हैं। सैलरी कितनी मिली ए को, 30,000। और बोनस किसको मिला, बोनस बी को मिला बाय बोनस कितना, बी को मिला है 40,000। किसको मिला है, बी को, ये बी को मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको मिला है 10,000 और इसको मिला है 20,000। फिर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इस साइड है तो ये इस साइड आएगा 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 275 प्लस 360, थोड़ा सा सही लिख लेता है, 275 प्लस 360, 275 प्लस इसका कितना है 360 है। ये ट्रांसफर हो गया, ये सारा ट्रांसफर हो गया। लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैंने क्या कहा था, कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है तो ये इस साइड ट्रांसफर होगा। किस नाम से ट्रांसफर होगा, जिस अकाउंट से आप इसको लेके आ रहे हो, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, 6317.5, 6317.5, 6317.5। और कोई डाटा है क्या, और कोई भी डाटा नहीं है, तो हम इसकी टोटल करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे। हमारा क्या लिख लेंगे हम, टू बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। अब देखना टोटलिंग कैसे करेंगे, 1 लाख और 40,000, 140, 140 और 60, 140 और 20, 160, 160 और 60, 220, 22317.5। यहां पर भी क्या आ जाएगा, 22317.5। यहां पर 2 लाख, 2 लाख और 30, 2 लाख 30, 2 लाख 30 और 10, 2 लाख 40, 2 लाख 40, 2 लाख 40 और 60, 3 लाख 317.5, 3 लाख 317.5, यानी कि 3,317.5 आ जाएगा। अब इसमें से इसको लेस करना है, वो लिखना है। अब देखो 2,20,317.5 लेस क्या करना है, 360, 0.5 का 0.5, 7 में से 0 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 2 में से तो 3 गया, कितना बचेगा, 2 में से तो जाएगा नहीं, यानी 12 में से 3 गया 9, इधर बचा 9, 1, 1, सॉरी 2, 2,19,957.5, ये बच गया इसका सीडी। ठीक है, और उसमें से भी हम क्या कर देंगे, ये मैंने सॉरी इधर लिखना था इसको, ये कितना बचा इसका, 2,19,957.5, यानी कि इसमें से इसको लेस करना है, यहां लिखना है बैलेंसिंग फिगर से। अब सेम चीज 3,317.5 में से 275 गए, तो ये देखना 3,317.5 में से 275.0, 5, 7 में से 5 गए 2, 11 में से गए 4, 0, 3,04,025.5, 3,42.5, 3,42.5
5, ये 30 है, ठीक है ना, ये 30 है। 3,42.5 यहाँ का बैलेंस बचा, और यहाँ का क्या बैलेंस बचा, 2,19,957.5। ये हमारा सीडी है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये कैपिटल से मेथड से बनाया, यानी ये फ्लक्चुएटिंग से अभी तक बनाया है। अब इसी को हम किससे बनाएंगे, हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में मैंने क्या बताया था, 2 अकाउंट बनते हैं, यहां देखना ढंग से। फिक्स कैपिटल अकाउंट मैं बता रहा हूं आपको। फिक्स कैपिटल में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। तो मैंने लिख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरा ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पर्टिकुलर ए बी, क्योंकि हमारे 2 पार्टनर ही है। कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले कैपिटल लिख लूंगा बाय बैलेंस बीडी। इसने कितने लगाए थे, 2 लाख, और इसने 1 लाख। क्या इन दोनों में से किसी ने कैपिटल विड्रॉल की, क्या इन दोनों में से किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट और की, यानी बाय कैश और टू कैश, यानी विड्रॉल किया या एडिशनल लगाया क्या, नहीं लगाया, तो इसका केस यही खत्म हो जाता है। इसको हम टू बैलेंस सीडी के नाम से दे देंगे। ये वापस से हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा, ये पूरा ही खत्म हो गया। ये 2 लाख टोटल आ जाएगी, और ये 1 लाख टोटल आ जाएगी। इसमें भी वापस से 2 लाख और 1 लाख। तो इस मेथड से आप क्या सीखे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं है, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल चेंज नहीं हुई है। जो इस ईयर थी वही सेकेंड ईयर जाएगी, वही सीडी है, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना, थोड़ा सा इशू है। तो जो हमारे बिगिनिंग में थी वही हमारे क्लोजिंग में है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो जो बिगिनिंग में थी वही क्लोजिंग में, यानी फिक्स मेथड से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेथड ही फिक्स कैपिटल मेथड है। जब तक आप एडिशनल या विड्रॉल नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखो ये तो बन गया, अब बनाएंगे हम करंट अकाउंट। तो देखो में दिया हुआ है क्या, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो। अगर इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें तो मैंने करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ था। मान लो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, या यहाँ डेबिट दिया तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। अभी बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो अब सैलरी कहाँ ट्रांसफर होगी, इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। जैसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था ना, अब ये करंट में करना है बस। बाय सैलरी, और क्या है, बाय बोनस, तो बाय बोनस, और क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे 30 40, ये 30 इसका है और 40 ये इसका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10 और 20, 10 और 20, ठीक है, 10 और 20, क्योंकि इसने 1 लाख लगाया था, इसने 2 लाख लगाया था, ठीक है ना। इसने 1 लाख लगाए हैं और इसने 2 लाख लगाए हैं। इसने 1 लाख है और इसका 2 लाख है, ठीक है ना। थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, वो आप देख लेना बस। 1 लाख इसने लगाया, 2 लाख इसने लगाया, तो इसका 1 लाख सीडी, इसका 2 लाख, इसका भी 1 लाख और इसका 2 लाख, ठीक है ना। इसका 10% यहाँ आ गए। अब ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यहाँ पर 6317.5, 6317.5, तो 6317.5 इसका प्रॉफिट यहाँ, इसका यहाँ, दोनों ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, बोनस ट्रांसफर कर दिया, और हमने सैलरी ट्रांसफर कर दी। अब ये ड्राइंग भी ट्रांसफर कर दो। ड्राइंग किधर ट्रांसफर होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 275 और 360, 275 और 360, और क्या ट्रांसफर होगा, और हमारा ट्रांसफर होगा ड्राइंग। ड्राइंग ट्रांसफर करना मत भूलना, ये तो हमको लिखनी है, ठीक है ना, चाहे कोई भी मेथड हो। तो टू ड्राइंग, उसने 500 की थी, यानी 6000, और इसका 7200, क्योंकि उसने 600 पर मंथ की थी, उसने 500 रुपीज पर मंथ की थी। तो टोटल कितनी आ गई, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे, इसकी टोटल ऐड कर देना और क्या निकाल देना, टू बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। तो और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है आप मुझे बताना। तो ये बीडी है और इसमें से इसको लेस किया, क्या आ गया, सीडी आ गया। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे, हमारा
तो इस तरह से हमने हमारा फिक्स कैपिटल से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से दोनों ही मेथड से मैंने आपको क्या बता दिया, कैपिटल अकाउंट किस टाइप से बनेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना एक दो। अब जो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हम कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कुछ हम 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो आपका जो ये बेस मैंने अभी बताया वो बेस और ही मजबूत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बेस पर वर्क करना है। तो अगर बेस पे वर्क कर लिया तो आपने आगे